हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं और बात करेंगे आज डिविडेंड के बारे में। क्योंकि कई लोग डिविडेंड वाले स्टॉक ढूंढते रहते हैं जो अधिकांश ज्यादातर डिविडेंड देते हैं, उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे आज स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में, यानी कि ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक जो ज्यादातर डिविडेंड देना पसंद करते हैं या ज्यादातर डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड यील्ड के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है डिविडेंड यील्ड और क्यों ये इम्पोर्टेंट है। ये सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। उससे पहले आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। काफी कम सब्सक्राइबर है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड जितने भी न्यूज है, अपडेट है, वो सारा कुछ आपको यहाँ मिलेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि कौन सा कंटेंट पे आपको वीडियो चाहिए, तो उस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि डिविडेंड यील्ड जो होता है उसको जानना क्यों जरूरी होता है। उसके बाद जानेंगे हम लोग कि क्या डिविडेंड यील्ड कुछ इंडिकेट भी करता है। पहली बात तो हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड यील्ड जानने से आपको ये पता चल जाएगा कि ये आप जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक में कर रहे हैं उससे आपको कितना % रिटर्न मिलेगा डिविडेंड के रूप में। यानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का पर्पस होता है डिविडेंड पाना, ठीक है ना। और कैपिटल एप्रिसिएशन जो होता है वो अलग से होता है। इसलिए कई लोग जो ज्यादातर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो डिविडेंड देने वाले स्टॉक को ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि उन्हें एक ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा डिविडेंड मिलता रहता है। तो डिविडेंड इनका आपको ये पता चलेगा कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर कितना % का डिविडेंड हमें साल में मिल सकता है। दूसरा चीज, इससे कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ भी पता चलता है। अगर कोई कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है, उससे एक बात तो पता चलता है उसके पास कैश फ्लो अच्छा है उस कंपनी के पास। और क्या इंडिकेशन होता है इसकी भी चर्चा आगे करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग थोड़ा समझते हैं कि डिविडेंड यील्ड कैसे निकालते हैं। अब यहाँ समझते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला है डिविडेंड यील्ड का। यहाँ पे टोटल डिविडेंड पेड पर ईयर और पर शेयर प्राइस, यानी कि एक साल में कोई स्टॉक कितना डिविडेंड दिया और उसका करेंट मार्केट प्राइस क्या है शेयर का, उससे अगर आप कैलकुलेशन इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, पहले कोई स्टॉक साल में 5 रुपया का डिविडेंड देता है और उसका करेंट मार्केट प्राइस 100 रुपया है, ठीक है। तो इसका डिविडेंड यील्ड कितना होगा ये समझने के लिए आपको यहाँ सिंपल से करना क्या है, आपको 5 रुपया लिखना है। उसके बाद अभी 100 रुपया उसका करेंट मार्केट प्राइस है, आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 5% का डिविडेंड यील्ड है। आप इसको फॉर्मूला को एडजस्ट करके आप ये भी निकाल सकते हैं। अगर डिविडेंड यील्ड पता है और आपको पता करना है कि ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से कितना मुझे रिटर्न डिविडेंड के रूप में मिलेगा, ये भी निकाल सकते हैं। जैसे आप इस फॉर्मूला को एडजस्ट करके निकाल सकते हैं। जैसे आप समझिए कोई स्टॉक है जो कि लगभग 5% का डिविडेंड है, उसका शेयर प्राइस 400 रुपया है। तो आप समझिए कि अगर इसमें आप 400 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना रुपया डिविडेंड के रूप में मिलेगा, ये आपको निकालना हो तो आप सिंपल सा कर सकते हैं। यहाँ पे 5 डिविडेंड पता नहीं है तो डी हम मान लेते हैं, फिर 400 रुपया इसका शेयर प्राइस है। आप सिंपली ऐसे करेंगे तो आपको यहाँ पे सारा कुछ पता चल जाएगा कि एक डिविडेंड के रूप में कितना एक शेयर मुझे साल में दे सकता है। तो आप समझ सकते हैं 20 रुपया, यानी कि 20 रुपया आपको डिविडेंड के रूप में मिल सकता है एक शेयर पे। अगर आप इसका 100 शेयर खरीदे हो तो लगभग 2000 रुपया आपको साल में डिविडेंड के रूप में इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से मिल सकता है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर कितना रिटर्न मिलेगा। अब जान लेते हैं कि डिविडेंड यील्ड जो होता है वो ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, कंपनी कितना कंट्रीब्यूट करना चाहती है डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर को। और ज्यादा डिविडेंड यील्ड है इसका मतलब अच्छा ही नहीं होता है। हो सकता है कंपनी का ग्रोथ कुछ ज्यादा नहीं हो, इसलिए वो ज्यादातर अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, अपने बिजनेस को ग्रो करने में पैसा दी इन्वेस्ट नहीं कर रही है, इसलिए उसका डिविडेंड यील्ड ज्यादा है। या ऐसा भी हो सकता है कि उसका शेयर प्राइस फॉल हो रहा है, ये भी कारण हो सकता है कि लगातार उसके शेयर प्राइस में फॉल हो रहा है, इसलिए डिविडेंड यील्ड लगातार उसका बढ़ता जा रहा है। इसलिए आपको इन सब चीजों को स्टडी करने से पहले आपको सारा चीज समझना पड़ेगा, तब आप एक्चुअल डिविडेंड यील्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो अब जान लेते हैं कि कौन ऐसे स्टॉक हैं जो ज्यादातर डिविडेंड देते हैं और क्यों देते हैं। आप देखेंगे जितने भी डिविडेंड देने वाली कंपनी, उसमें अधिकांश जो कंपनी होगी आईटी होगी, एफएमजीसी होगी, फार्मा होगी, ये ज्यादातर डिविडेंड देने वाले कंपनी होते हैं। कारण यह है कि यहाँ पे डिविडेंड वही देते हैं कि ये सब मैच्योर बिजनेस हो जाते हैं, एक समय के बाद बड़ा बिजनेस हो जाता है, उनमें एक्सपेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, आईटी की बात करें तो इनमें आईकोर रेशियो कम होता है। अगर आपको पता है आईकोर रेशियो क्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आईकोर कम होता है, यानी कि इनको री इन्वेस्ट करने के लिए कम जरूरत पड़ती है पैसे, इसलिए वो ज्यादातर डिविडेंड देने की कोशिश करता है। इसलिए आप जब भी डिविडेंड कोई कंपनी देता हो, अधिकांश उसमें कंपनियां जो होगी आईटी,
एफएमजीसी, फार्मा, इस टाइप की कंपनी होगी जो मैच्योर हो चुकी है, जिसमें आने वाले टाइम में ग्रोथ उस कंपनी को ज्यादा नहीं दिखता और मैच्योर कंपनी हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं ऐसे स्टॉक को, ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में जो ज्यादातर डिविडेंड देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं उस स्लाइड पे कि कौन कौन से स्टॉक है जहां पे डिविडेंड ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कंपनी का कुछ लिस्ट है, उसका डिविडेंड ईट दिया हुआ है एक साल का, एक साल में कितना डिविडेंड दिया वो भी यहाँ पे, और करंट मार्केट प्राइस भी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहली कंपनी है वो है एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन लिमिटेड, जो एक आईटी कंपनी है। जैसा कि मैंने बताया कि आईटी कंपनी, फार्मा कंपनी, एफएमजीसी कंपनी, ये सारा कुछ ज्यादा डिविडेंड देना पसंद करते हैं। उसके बाद इनका करंट मार्केट प्राइस 117 है और इनका मार्केट कैप लगभग 1300 के आसपास है, और ये लगभग एक साल में 30 रुपए का डिविडेंड दे चुका है, यानी कि 26% का यहाँ पे डिविडेंड, ये इनका डिविडेंड ईल्ड है। उसके बाद बात करें तो वंशाली इंजीनियरिंग पॉलीमर लिमिटेड, यहाँ पे ये ऑयल गैस की कंपनी है, ये लगभग 18 रुपया का एक साल में डिविडेंड देते हैं, यानी कि 21% डिविडेंड ईल्ड है। उसके बाद बात करें कामा होल्डिंग लिमिटेड, ये 7% का डिविडेंड है, लगभग 100-400 रुपए का डिविडेंड देते हैं यहाँ पे, यानी इनका करंट मार्केट प्राइस जो है लगभग 2500 के आसपास यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद है निर्लॉन लिमिटेड, जो कि लगभग 26 रुपए का डिविडेंड देते हैं एक साल में, और 6% का यहाँ पे डिविडेंड ईल्ड है इनका। उसके बाद बात करें तो बैंको प्रोडक्ट लिमिटेड, एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है, और यहाँ पे इनका आप देख सकते हैं कि 34 रुपए का एक साल में डिविडेंड देते हैं, और 6% का इनका डिविडेंड ईल्ड है। उसके बाद बात करें तो ग्लेन फार्मा, आप समझ सकते हैं यहाँ पे ग्लेन फार्मा, ये भी एक अच्छी कंपनी, हेल्थ केयर कंपनी है, और ये लगभग 43.5 रुपए का डिविडेंड देते हैं, और 6% का डिविडेंड ईल्ड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ बारमेर लॉरी इन्वेस्टमेंट, इनका जो डिविडेंड ईल्ड है यहाँ पे आप लगभग 33 रुपया का है, और 6% का डिविडेंड ईल्ड इनका है। उसके बाद बात करें तो गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड, जो कि 10 रुपया का डिविडेंड एक साल में देते हैं, और इनका डिविडेंड रेशियो जो है वो है 5%। उसके बाद है प्रोटेक्टर गैम्बल हेल्थ लिमिटेड, यह भी हेल्थ केयर और एफएमजीसी सेगमेंट में काम करती है कंपनी, और 250 रुपए का डिविडेंड देते हैं, और डिविडेंड ईल्ड कितना है 5%। और आरसीएफ इंडिया लिमिटेड, जो कि 47 रुपया के 47-48 रुपया के आसपास डिविडेंड देते हैं, और इनका डिविडेंड ईल्ड है 5%। उसके बाद है गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, जो 30 रुपए का डिविडेंड देते हैं, और इनका जो डिविडेंड ईल्ड है वो है 5% के आसपास। उसके बाद है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड, जो कि 3 रुपया 25 पैसा का डिविडेंड देते हैं, और 5% का इनका डिविडेंड ईल्ड है। गल्फ और लुब्रिकेंट्स एंड इंडिया एग्री और केमिकल में काम करती है कंपनी, 41 रुपए का डिविडेंड देते हैं पर साल, और यहाँ 5% का डिविडेंड ईल्ड है। उसके बाद गुड ईयर इंडिया लिमिटेड, जो लगभग 52.5 रुपया का डिविडेंड देते हैं एक साल में, और 4% इनका डिविडेंड ईल्ड है। पीटीसी इंडिया पावर ट्रेडिंग कंपनी है, और ये लगभग 8.5 रुपया के आसपास और 8 रुपया के आसपास डिविडेंड देते हैं, और लगभग 4% का इनका डिविडेंड ईल्ड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी है वो है एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन लिमिटेड, जिनका डिविडेंड आईटी कंपनी है, और डिविडेंड लगभग 30 रुपया देते हैं, और 26% का डिविडेंड ईल्ड है। उसके बाद बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर लिमिटेड 21% का है डिविडेंड, यानी 18 रुपया का डिविडेंड देते हैं। उसके बाद बात करें तो 7 से 6% के भी सारे स्टॉक है, जो स्मॉल कैप सेगमेंट की बात किया हूं मैं इसमें, जो कि डिविडेंड अक्सर देते हैं। आपको जानना है कि कौन कौन से ऐसे मिड कैप स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप स्टॉक है जो अच्छा खासा डिविडेंड देते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं उस पर लार्ज कैप और मिड कैप पे वीडियो बनाऊंगा, और बताऊंगा डिविडेंड पे आउट रेशियो के बारे में कि ये क्या होता है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट रेशियो आपको जानना पड़ेगा कि कौन ऐसी कंपनी जिसका डिविडेंड पे आउट रेशियो अधिक है, उसी से आपको डिसाइड होगा कि कंपनी कितना डिविडेंड के रूप में देती है कंपनी। अगर आपको जानना है कि कौन से ऐसे लार्ज कैप स्टॉक है या कौन से ऐसे मिड कैप स्टॉक है जो ज्यादातर डिविडेंड देते हैं, तो आप कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा, लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक जो ज्यादातर अधिकांश डिविडेंड देते हैं, उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट रेशियो, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि आपको कितना डिविडेंड मिलेगा। तो इस वीडियो का यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए आपको थैंक यू।